350 से अधिक मेडिकल छात्र और डॉक्टर्स, 18 गट, 7000 फीट की ऊंचाई, नरसेवा नारायण सेवा का संकल्प लिए चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। अब की बार हरिद्वार, एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक सप्ताह देश के नाम, 1 वीक फॉर नेशन। सेवांकुर भारत का एक ऐसा उपक्रम जो गत 8 सालों से वैद्यकीय शिक्षा लेने वाले महाविद्यालयीन छात्रों को अपनी बौद्धिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक शक्तियां पहचानने का अवसर देता आ रहा है। ये एक ऐसा पर्व बन गया है जो भारत के दुर्गम क्षेत्रों में सेवा भाव एवं उत्साह से मनाया जाता है। एक ऐसी सेवाभावी दुनिया जहां निरपेक्ष प्रेम और संगठन शक्ति की अनुभूति होती है। स्वयंसेवी संस्थाएं और स्वयंसेवक पूरा एक सप्ताह समर्पण भाव से देश की युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श रखते हैं ताकि आने वाले समय में वैद्यकीय सेवा में सही अर्थ से सेवा भाव सम्मिलित हो और अपने देश बांधवों के प्रति प्रेम की निरंतर भावना से सभी डॉक्टर्स अपना कार्य करें। जो अभी ट्रेन में सर्वे चल रहा है, इसका एक उद्देश्य ये है कि हम अपने पहचान वाले लोगों के साथ बातचीत करने में तो हमको सुविधा भी लगती है और हम अच्छे से उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे लिए अजनबी है, जिनको हमने पहली बार अपने जीवन में देखा है, तो ऐसे लोगों के साथ बात करने में थोड़ी सी मन में हिचक रहती है, थोड़ा एक बैरियर रहता है। तो एक अजनबी लोगों के साथ मिलना, अलग अलग स्वभाव के लोग सफ़र करते समय मिलते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से अपना कोर टीम और सब कर रहे हैं। आगे चल के यदि हम डॉक्टर बनते हैं और समाज की कोई समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो समाज के अध्ययन बिना हम उसका समाधान ढूंढ नहीं सकते। तो चलते चलते जो समय हमको सफ़र में मिलता है, उसका एक सदुपयोग हो और हम समाज का दर्शन भी कर सकें। तो बड़े अच्छे अनुभव सभी छात्रों को इस ट्रेन के सफ़र में मिलते हैं। भोजन व्यवस्था की शुरुआत हमारी दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। 4 महीने से ऑनलाइन बैठक करवा रहे थे। गुरुवार और शुक्रवार हर कोर टीम के साथ हमारी बैठक होती थी। उसमें मेन चीज़ जो थी उसमें थी कि जो ट्रेन के स्टेशंस थे, उस स्टेशंस पे फूड पैकेट 350 फूड पैकेट्स अवेलेबल कर देना। इस साल ये सौभाग्य रहा कि सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन अस्पताल से संपूर्ण सेवांकुर परिवार की 7 दिनों की व्यवस्था की गई। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन एक ऐसी संस्था है जो सन 2012 में स्थापित नरसेवा नारायण सेवा का संकल्प लिए देहरादून से 40 किलोमीटर दूरी पर जनजातीय क्षेत्र धर्मावाला में स्थित है। इस अस्पताल के सेवा कार्य की अनुभूति लेने का अवसर सभी सदस्यों को मिला। आज 100 से अधिक बेड्स के साथ ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एक भव्य रूप ले चुका है। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धामों में इस संस्था के 11 धर्मादाय अस्पताल आज कार्यरत हैं और सेवाभावी रूप से स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के डॉक्टर अनुज जी सिंघल और डॉक्टर तारा जी सिंघल इस दाम्पत्य का सेवा समर्पित जीवन हमने जाना। मानो इस युग के प्रभु श्री राम और मां सीता के दर्शन का भाव सभी को प्रतीत हुआ। उनके मार्गदर्शन और सेवा भाव में निस्वार्थ कर्म जैसे गुणों की सीख मिली
जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जीवन भर की यात्रा में छात्रों और सभी डॉक्टर्स के बहुत काम आएगी। एक सप्ताह देश के नाम इस उपक्रम का बौद्धिक सत्र एक अनोखी भेंट है। यहां अनेक बुद्धिजीवी व्यक्तित्वों के विचारों का संगम होता है। एक ऐसा सत्र जो छात्रों को अवसर प्रदान करता है कि स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में उन व्यक्तित्वों के साथ संवाद साझा करे जो सेवा भावनाओं को उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों से भेंट हुई जो व्यक्ति दर्शन से आत्मदर्शन की राह पर हमें ले चले। ऐसे व्यक्तित्व हैं श्री रवि जी भूसारी, श्री रमेश जी पांडव, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, श्रीमती माणिकताई दामले जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, श्री आशीष जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी जी। बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है योग और व्यायाम। इसे ध्यान में रखते हुए दिन की शुरुआत योग, व्यायाम और खेलों से होती है। अपनी संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास का परिचय हो, इसलिए उसमें अनेक बौद्धिक खेलों का भी समावेश होता है। एक सप्ताह देश के नाम की मुख्य झांकी है मेडिकल कैंप। उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका, 7000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित अनेक गांव और अपनी सेवाएं प्रदान करने अलग अलग 18 गटों में निकले हुए 350 मेडिकल छात्र और डॉक्टर्स। इस कैंप का उद्देश्य केवल मात्र वहां के बांधवों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है उनके निजी जीवन को जानना, उनकी सामाजिक परिस्थितियों को पहचानना, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति का अभ्यास करना, उनसे वार्तालाप करना और उनके परिवार में घुल मिल जाना। एक दिन पहले ग्राम सभा का आयोजन हुआ। गांव में सभी को मेडिकल कैंप में आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मेडिकल कैंप की शुरुआत सुबह ग्राम स्वच्छता से हुई। उसके बाद नियोजित जगह पर हर एक गट के डॉक्टर्स ने अपने कैंप में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त चिकित्सा की और उन्हें आवश्यक दवाइयां निःशुल्क प्रदान की। छात्रों ने लोगों को निरोगी स्वस्थ जीवन तथा व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी मार्गदर्शन भी किया। इस साल 125 गांव के 2500 से भी ज्यादा लोगों तक ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंचाई गई। इस महत्वपूर्ण मेडिकल कैंप से सभी छात्रों को सेवा भाव की अनुभूति प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों को यहाँ से 110 किलोमीटर दूर विकास नगर में जाना पड़ता है, और हम अपने से कंपेयर करें तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां भी हमें बड़ी लगती है। बावजूद ये लोग इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां होते हुए भी मतलब हंस खिल के रह रहे हैं। जानकारी की कमी की वजह से उनके लिए ये स्वास्थ्य समस्या को पहचानना और उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस कैंप की वजह से मैं ये जानकारी उन गांव के लोगों तक पहुंचा पाया, उन गांव के लोगों से बातचीत कर पाया, उन्हें समझ पाया, उनकी संस्कृति को जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये कैंप सफल रहा, ऐसा मेरा मानना है। धर्मावाला से 40 किलोमीटर की दूरी पर कनबुआ नाम का एक पहाड़ी गांव, जहां पर मेडिकल कैंप की जिम्मेदारी मेरे टीम के साथ थी, वहां पर उन्होंने हमारा स्वागत उनके पारंपरिक वेशभूषा में, उनके पारंपरिक संगीत नृत्य से उन्होंने हमारा स्वागत किया। और मेडिकल कैंप की जो तैयारी थी, वो तैयारी उन्होंने पूरे गांव ने मिलके एक साथ में की थी। हमारे लिए बहुत अचरज की बात थी कि यह गांव बहुत समृद्ध था, सारा परिवार एकजुट होकर रह रहा था। पर जहां सच में समृद्धि और वैल्यूज की बात अगर देखी जाए तो समृद्धि होते हुए भी वैल्यूज कैसे पीछे पड़ जाती है, यह गांव इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण था। क्योंकि ज़्यादातर घर में युवाएं अपने माँ बाप को छोड़कर, गांव को छोड़कर शहर की तरफ चले गए थे। उन्हें यहाँ पता नहीं था कि वहाँ कितनी मूल्यवान चीज़ अपने गांव में छोड़ के जा रहे हैं। सेवांकुर हमें अनकंडीशनल लव, ये वैल्यू सिखाता है। शायद इसी वैल्यू की वजह से हम अपने देश से प्रेम, माता पिता से प्रेम और देश का आदर और माता पिता का आदर करना सीखते हैं। अगर हम यह वैल्यू उन गांव के लोगों तक पहुंचा पाए तो शायद उस गांव के युवा भी शहर को छोड़कर गांव की तरफ वापस आएंगे। जहां सेवांकुर भारत का परिवार एकत्रित हो और भारतीय संस्कृति को याद न किया जाए, भला ये कैसे संभव है? इस उपक्रम में छात्रों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक सांझ मुख्यतः भजन संध्या के लिए समर्पित हुई और सभी भक्ति में लीन हो गए।
सांस्कृतिक संध्या में परमादर्श प्रभु श्री राम जी के समर्पित जीवन पर आधारित अनेक नाट्य छटाओं और नृत्य आविष्कारों की प्रस्तुति हुई। अब ये यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच रही थी, जिसमें पतंजलि योग पीठ के दर्शन का सुअवसर मिला। आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन और उनसे वार्तालाप के पश्चात सभी छात्र और डॉक्टर्स की बहुत सारी शंकाएं दूर हो गई। सेवा भाव का ये एक अलग मार्ग और दृष्टिकोण हृदय में स्थापित कर अगले पड़ाव की ओर सभी बढ़ चले। हरिद्वार में एक सप्ताह देश के नाम का आयोजन हो तो मां गंगा मैया के पवित्र दर्शन का भाग्य मिलना स्वाभाविक ही था। इसी पावन हेतु के साथ सेवांकुर परिवार ने हर की पौड़ी में एक साथ श्री गंगा मैया के पावन दर्शन और पवित्र गंगा आरती का लाभ उठाया। श्री गंगा मैया में एक साथ डुबकी लगाकर पावन मां गंगा स्नान का सद्भाग्य प्राप्त किया। सालों से चलते आने वाली भारतीय संस्कृति की साक्ष्य और आध्यात्म की धारा मां गंगा की आरती और स्नान से विद्यार्थियों के मन में सेवा भाव का अंकुर जागृत किया गया। सूर्यास्त होने से जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं छाता। एक सप्ताह देश के नाम का समारोह सेवांकुर भारत की सेवा भाव का सूर्यास्त नहीं है। ये सूर्य फिर से उदय होगा, देश विदेशों से लेकर संपूर्ण जग को प्रकाशित कर देगा। इसी प्रकाश की उजली किरणों में अनेक नई सेवा के बीज अंकुरित होंगे। हम सब प्रण लेते हैं कि सेवा भाव के इस मार्ग पर चलते रहेंगे और इस यात्रा में सेवा के अनेक बीज बोते जाएंगे।